नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय सोमावती अमावस्या को लेकर। इस बार सोमावती अमावस्या जो है ये 12 अप्रैल को पड़ रही है। सोमावती अमावस्या आपको सन 2021 में और दूसरी अमावस्या सोमावती अमावस नहीं पड़ने वाली है। 2021 में केवल एक ही है सोमावती अमावस्या जो 12 अप्रैल को आ रही है, ठीक नवरात्र से एक दिन पहले। तो बहुत ही सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर अवसर है आपके पास अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए, अपने पितरों का कल्याण करने के लिए और साथ में अपने लिए पुण्य अर्जन करने के लिए। तो सोमावती अमावस्या में सबसे विशेष महत्व होता है कि गौओं की सेवा। अब पितरों को किस प्रकार से पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। पीपल की परिक्रमा, सुहागवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए सोमावती अमावस्या को जो व्रत करती हैं ये भी 12 अप्रैल को ही है। तो पीपल की परिक्रमा 108 बार किया जाता है। सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने के लिए और विशेष पुण्य पाने के लिए पीपल की परिक्रमा किया जाता है। अब परिक्रमा 108 होती है। तो इस दिन परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। यानी कानि चा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि चा तानि सर्वाणि नशयन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जैसे हम कोई हवन यज्ञ पूजा पाठ करते हैं तो परिक्रमा जरूर किया जाता है। परिक्रमा का हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व है। कहते हैं जाने अनजाने में हम अपने कार्य के लिए जब रास्ता चलते हैं तो पैर के नीचे बड़े सी जीव जंतु आकर के और मर जाते हैं। तो यानी कानिचा पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानिचा, जाने और अनजाने में किया हुआ हमारा पाप नष्ट होता है। किससे? परिक्रमा से। तो पीपल के परिक्रमा का बहुत बड़ा विधान है। अब परिक्रमा करते समय आप 108 कोई भी चीज ले सकते हैं गिनती के तौर पर, और वही चीज आप अपने हाथों से दान कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो समय है अमावस्या सोमवार को जो है वो सुबह पंजाब का समय आपको बता रहे हैं कि 6:07 तक का ही समय है। इसके बाद अमावस्या समाप्त हो जाएगी। तो आपको जो परिक्रमा करना ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। आप 4 बजे शुरू कर दें, 5 बजे शुरू कर दें, लेकिन ज्यादा लेट ना करें क्योंकि सुबह सुबह ही समय है। अब पितरों को इस दिन तर्पण करने से पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और पितृदेव अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। तो तर्पण में क्या मिलाना है? कच्चा दूध, काले तिल और गंगा जल। तो ये 3 चीज को मिलाकर के जल में आप अपने पितरों के लिए तर्पण करना है। तो आपको सभी को, ज्यादातर लोगों को तो पता ही है कि जो पितृकारी है, पितरों के लिए तर्पण अंगूठे के बीच से वो जल निकालना होता है। देवताओं के लिए जो सबसे पहले तर्पण जब आप शुरू करेंगे तो देवताओं के लिए, फिर ऋषियों के लिए और उसके बाद में पितरों के लिए। तो देवताओं के लिए जल आगे के भाग से निकाला जाता है और पितरों का जब आप तर्पण, ऋषियों के लिए भी जल जो है आगे के भाग से, और पितरों के लिए जब आप तर्पण करेंगे तो अंगूठे के बीच से जल निकालना चाहिए। आप पीपल के पास ही तर्पण कर लीजिए अपने पितरों की कामना के लिए, मुक्ति की कामना के लिए। अगर आपके जन्म कुंडली में पितृ दोष है तो बहुत अच्छा समय है। 12 अप्रैल सोमवार को आप 6 बजे से पहले पहले आप ये तर्पण कीजिए। इससे पितृ दोष अगर कुंडली में है
तो उस दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दान पुण्य करने का समय आप गौओं की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा आप ब्राह्मण की सेवा करें। आप अपने हाथों से धार्मिक स्थान में भी दान करें, क्योंकि कुछ समय ऐसे होते हैं जैसे संक्रांति, अमावस्या, एकादशी, इन पर्वों में किया हुआ दान 1000 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। तो ऐसे अवसर जब मिल जाए तो फिर ऐसे अवसर को व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। तो ऐसे शुभ अवसर का आप फायदा उठाएं, पीपल की परिक्रमा करें, गौशाला में जाकर के गौ की सेवा करें, धार्मिक स्थान पर दान पुण्य करें अपने हाथों से, क्योंकि पूर्व जन्म में दिया हुआ दान इस जन्म में हमें मिलता है, और इस जन्म में जो हम दान पुण्य धर्म कर्म करेंगे ये हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो भगवान अभी शरीर भी स्वस्थ रखे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि धन बहुत है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। तो जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक इस शरीर से धर्म कर्म अच्छे कर्म कर लेना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर पर्व है। नवरात्र से एक दिन पहले सोमवार 12 अप्रैल को सोमवती मस्या 2021 में केवल यही एक अमावस्या है जो सोमवार को पड़ रही है। सोमवती मस्या 2021 में और नहीं है। तो बहुत ही सुंदर समय है। इस समय को व्यर्थ में नहीं खोना, ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म करके और अपना कल्याण करना है। जय श्री राम, जय माता दी।